मित्रों, प्रेम इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। कहते हैं लव इज़ इन द एयर, यानी कि हवाओं में भी प्रेम है। और भारत देश की सरजमी तो सिर्फ प्यार ही करना सिखाती है, फिर चाहे वो इंसान का इंसान से हो, इंसान का जीव जंतुओं से हो, पशु पक्षियों से हो, या फिर पेड़ पौधों से हो। प्रेम की अपनी एक अलग भाषा होती है और प्रेम की भाषा समझने वाले ही असली मानव होते हैं। आज हम आपको एक स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, बल्कि यूँ कहूँ कि 3 अलग अलग लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं इस स्टोरी के माध्यम से, जिसमें ये दिखाया गया है कि इसमें पहला शख्स की और या पहले परिवार की अगर हम बात करें तो उन्होंने उनका एक जीव के प्रति, यानी एक पशु के प्रति एक प्रेम ऐसा दिखाया गया है कि वो उस जीव को, उस पशु को अपना बेटे की तरह पालते हैं और उसके मरने के बाद उसका दाह संस्कार या उसका बिल्कुल अंतिम क्रियाएं बिल्कुल वैसी करते हैं जैसे एक इंसान की होती है। दूसरे नंबर पर हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी लड़की की कहानी, एक ऐसी लड़की से मिलवाएंगे जिसका प्रेम सड़कों पर है, यानी कि सड़क पर घूमने वाले जो जीव जंतु होते हैं, सड़कों पर घूमने वाले जो डॉग्स होते हैं, उनके प्रति प्रेम है। और तीसरे नंबर पर हम प्रेम दिखाएंगे एक ऐसे व्यक्ति का जिसके घर में स्वयं वो जीव, वो डॉग पला हुआ है, लेकिन उसकी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जो कि नगर निगम से लेकर बच्चों के सुरक्षा को और सफाई को लेकर भी है। वो जिम्मेदारियां वो निभाता है और इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते उसका दूसरे नंबर की, यानी जो डॉग लवर लड़की है, उसके साथ कुछ विवाद हो जाता है। तो सबसे पहले इन तीनों घटनाओं को आप बिल्कुल तन्मयता से देखिएगा। हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा निवेदन है आपसे, इत्मीनान से देखिएगा और फिर फैसला कीजिएगा कि आखिर इन तीनों को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आए। आपको बताएंगे एक ऐसे घर के बारे में जहां हम इस समय खड़े हुए हैं, जिसके बाहर ये कर्मचारी नगर क्षेत्र का इलाका है और यहाँ पर हमारे घर के पीछे, हमारे हाथ के पीछे एक घर है। इस घर में अभी इनके एक पालतू कुत्ते की मौत हुई, जिसकी शव यात्रा निकाली गई और 8 दिन तक उसका शोक मनाने के बाद, हवन करने के बाद उसका तर्पण किया गया, पिंडदान किया गया। तो इस घर की और इस घर से जुड़े लोगों की विशेषताएं और इस पूरी स्टोरी के बारे में हम प्रकाश डालेंगे आपको। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं इस घर के अंदर। अभी हम जिनकी बात कर रहे थे वो परिवार हमारे साथ है इस समय और यहाँ पर मौजूद हैं राजीव जी और पद्मा जी। उनका ही घर है जिनके विषय में अभी हमने आपको बताया था, और ये है उनके प्यारे डॉग की फ़ोटो, आप देख सकते हैं आप लोग। तो आइए जानते हैं इनसे कि वो डॉग कितने साल इनके साथ रहा और उससे इनका जुड़ाव किस तरीके का रहा। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके डॉग का क्या नाम था और लगभग कितने साल वो आपके साथ बिताया? मेरे डॉग का नाम रेबो था और ये 2010 में जो है लगभग 40 डेज़ का था, तब हम इसको लेकर अपने घर आए थे। कहाँ से लेकर आए थे इसको? ये राजेंद्र नगर में जो हैं एक मिस्टर दिलीप राठौर हैं जो कि ब्रीडर हैं, उनसे हमने लिया था। कितने साल ये रहा आपके साथ? ये करीब 14.5 साल हमारे बिल्कुल जीवन के साथ इसका लंबा काफ़ी पीरियड रहा हमारे साथ। तो जब समय आया इसके, मतलब डेथ का एक जो समय आया, तो कैसा उस समय माहौल, आपको क्या फील होता था? आपको पता लग गया था कि उसके समय आ गया है निकट? एक्चुअल में उसका पिछला 1 साल बहुत ही पेनफुल रहा, जैसा कि एक ओल्ड एज रिलेटेड जो उसकी प्रॉब्लम्स थी, मगर हमने भी जो है, ये हम बात बहुत ही ऑनेस्टली कह रहे हैं और इमोशनल भी हैं, क्योंकि बियॉन्ड माई लिमिट, बियॉन्ड आवर लिमिट जो है, हमने उसकी सेवा करी जितना भी हम उसके साथ कर सकते थे। और आज वो नहीं है तो थोड़ा इमोशंस हमारे बाहर आ गए उसको याद करके। तो हमने उसके सेवा में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी और वो अपनी नेचुरल डेथ उसकी हुई, अपनी पूरी एज करके गया। पद्मा जी, ये आपने बिल्कुल बच्चे की तरह इसको पाला, एक माँ की तरह आपने इसका वो ट्रीटमेंट दिया। क्या कहते हैं आपके इमोशंस? उसको तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। राजीव जी, ये पद्मा जी एक मदर का एक खैर एक अलग सिनेरियो होता है। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जब इसकी डेथ हुई तो उसके बाद आप लोगों ने इसके जाने के बाद जो प्रक्रियाएं, जैसा कि हमें पता चला कि इसकी प्रक्रियाएं बिल्कुल वैसे ही आपने करी, अंतिम क्रियाएं जितनी होती, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए किस तरह? क्योंकि 15 साल, लगभग 15 साल का समय काफ़ी लंबा पीरियड होता है और ये हमारी फैमिली के एक मेंबर की तरह से हो गया था। तो हमारे दिमाग में था कि हमारे लिए एक एनिमल नहीं था, ये हमारे पार्ट ऑफ माई फैमिली था। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है हमारे सनातन पद्धति से जितना भी मैक्सिमम संस्कार इसके किए जा सकते हैं वो हमने किए। हमने जो है इसका विमान तैयार करा, बाकायदा इसको जो है फूलों से और वस्त्रों से इसको सजावट करी और इसके मुंह में जो है गंगा जल डाला, तुलसी दल डाला और जैसे कि मनुष्य के साथ अंतिम विदाई होती है वो सारे कार्य इसके साथ किए। कितने दिन लगभग आप इसमें शो के आपने मनाया है? इसका हमने जो है करीब 7वें दिन हमने इसकी, क्योंकि जिस बेडरूम में हम सोते थे 14.5 साल ये हमारे ही बेडरूम में रहा, हमने इसको अपने बेडरूम से ही अलग नहीं करा।
तो एक्सेस करने की कोई जगह नहीं थी, ऐसा नहीं घर के बाहर बाहर ऐसा नहीं था? कभी हमने इसको दूसरी जगह रखा ही नहीं और ये जाता भी नहीं था कि मेरे ही बेडरूम में इसने अपने अंतिम सांस ली थी। तो मेरे दिमाग में आया कि इसकी शुद्धि बिल्कुल उसी तरीके से होनी चाहिए। तो हमने 7वें दिन जो है इसका शुद्धि यज्ञ कराया, पंडित जी को बुला के इनका पूरा एक शांति यज्ञ कराया, शांति पाठ करवाया। पूरा कराया। तो कुछ और लोग भी आपके लोग शामिल थे, आप ही लोग? हमारे पड़ोस के जो हमारे बहुत ही नियरेस्ट पड़ोसी हैं, 2-3 पड़ोसी, वो भी उस यज्ञ में शामिल हुए। और जब हम इसका क्रीमेशन करने गए तो वहाँ पर भी वो लोग हमारे साथ गए थे। और हमने इसको किसी भी नगर निगम की गाड़ी में या किसी ठेले में रख के नहीं ले गए, हम अपनी पर्सनल कार में रख के इसको हम लेके गए वहाँ पर। पन्ना जी, इस तरह के लोग जो आपकी तरह पेट लवर्स होते हैं, उनके लिए क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? क्योंकि आपने इसका पूरा देखा, इसको पूरा प्रेम किया, इसका पूरा उसके बाद भी साथ दिया आपने, और अभी भी आप लोगों के आंखों में आंसू मैं देख पा रहा हूँ। तो क्या संदेश उन लोगों के लिए है जो कि पेट लवर? मैं तो यही कहूँगी कि अगर पालें तो हम इसको अपने बच्चे की तरह ही पालें, उसका पालन पोषण वैसे ही करें, इनको सड़क पे ऐसे आवारा कुत्तों की तरह ना छोड़ें। और जब बीमार हो जाते हैं तो लोग इनको बाहर छोड़ आते हैं कि फेंक दो घर से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमें परिवार का सदस्य है तो उसको हमें अपने परिवार के बच्चे की तरह ही रखना चाहिए। ये थे राजीव जी और पद्मा जी। इनका दुख इनके लिए बहुत अपार है। शायद संभवतः आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, आप लोग भी इस दुख को महसूस कर पा रहे होंगे कि वो लोग जो कि पेट लवर्स होते हैं वही इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस प्रेम को, इस अटैचमेंट को, इस बंधन को, और आपसी इस स्नेह को केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने साथ कोई पेट रखा है। बहरहाल फिलहाल ये स्टोरी हमारे पास हमें दिखाने का मकसद यही था कि आपको ये पता चल सके कि दुनिया में सब तरीके के लोग रहते हैं। आइए एक और स्टोरी की तरफ आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हैं कसक जौहरी। आपने विजुअल्स देखे हमारे, ये एक डॉग लवर हैं और डॉग के प्रति इतनी ज़्यादा संवेदनशील हैं कि अपने हाथों से ही फूड बनाकर उनको खिलाती हैं। और ये जो पूरी घटना हुई है इसको हम सबसे पहले जानते हैं कसक जौहरी के दृष्टिकोण से। कसक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा मैं आप जानना चाहूँगा पहले आपकी एजुकेशन के बारे में और आपकी जो आप करते हो उसके विषय में। मैं अभी एक एडमिशन काउंसलर हूँ CTPL में, और मैं काफ़ी 5-6 साल हो गए, काफ़ी टाइम से मैं स्ट्रे डॉग का फीडिंग हो गया, ट्रीटमेंट है, न्यूटर वगैरह सारी चीज़ों का ही ध्यान रखती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी कुछ लोग होते हैं कि परेशान करते हैं, काफ़ी लोग डंडे मारते हैं जानवरों के, तो अगर उसके खिलाफ़ हम बोलते हैं तो लोग हमें ही बुरा बोलते हैं। तो ये सब आप काम कम से कर रही हो, डॉग फीडिंग वगैरह कराते हो, डॉग के लिए जो भी करते हो, कितने समय हो गया आपको करते हो? 5-6 साल हो गए। तो कैसे आया ये मन में कि आप डॉग्स के लिए ये सब करना चाहिए आपको? अभी यही है, मैंने मतलब पहले गली उली में खिलाते थे हम लोग, फिर हल्के हल्के एक अटैचमेंट हो जाता है कि अब यह है उन्हें भी कोई खिलाने वाला नहीं है, हम उनका नहीं करेंगे तो फिर मतलब उन्हें कौन खिलाएगा? नॉर्मल सी बात है, वो हम पे ही निर्भर हैं पूरी तरीके से। तो क्या क्या करते हो आप उनके लिए? रोटी सेकती हूँ 50 की से ज़्यादा, डॉग फूड वगैरह खिलाती हूँ महीने में, ज़बरदस्त लेके आती हूँ सारे, दूध है, रस है, सब चीज़ें खिलाती पिलाती हूँ। और ट्रीटमेंट में ऑपरेशन हो गया उनका या फिर वैक्सीनेशन है आपका, हर एक चीज़ पूरी तरीके से करती हूँ जिससे कि लोगों को भी दिक्कत ना हो और उन्हें भी दिक्कत ना हो। वैक्सीनेशन का आपने बताया, जैसे डॉग्स को लोग डरते हैं कि भाई इनके काटने से कोई दिक्कत ना हो जाए, उस चीज़ के लिए वैक्सीनेशन करते हैं? जी जी। तो आपके वैक्सीनेशन के बाद बिल्कुल जी, अगर डॉग्स के वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो डॉग्स से कोई खतरा है ही नहीं, क्योंकि जैसे 7-in-1 हो गया, 9-in-1 इंजेक्शन, रेबीज़ है, रेबीज़ तो सभी के लगा है। अगर 9-in-1 7-in-1 से क्या है, बीमारियां नहीं होती उन लोगों को, डिस्टेम्पर वगैरह है तो उसके लिए पारो वगैरह वो नहीं लगता है, वो भी लगवा रखा है। घर वालों को कैसा सपोर्ट रहता है आपके इस काम में? घर वाले सब सपोर्ट करते हैं मुझे, जितना मुझसे होता है उतना मैं करती हूँ, बाकी मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे इस चीज़ में। ये थोड़ा सा बताओ कि किस दिन की घटना है और क्या हुआ था पूरा वाक़या? 28 तारीख की घटना है ये। उसके बाद ये हुआ, मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि नगर निगम की गाड़ी बुलवाई है इन लोगों ने, तो मैं वहाँ पहुँची, क्योंकि अगर स्टेरिलाइज्ड डॉग हैं आपके, न्यूटर हैं और मतलब वैक्सीनेटेड हैं, तो आप रिलोकेट नहीं कर सकते, और रिलोकेशन तो वैसे भी क्राइम है। अगर आपको डॉग्स को अगर नगर निगम भिजवाना भी तो आप स्टेरिलाइज करवा के दोबारा उनकी ही जगह पे छोड़ेंगे, वरना आप क्राइम है आपकी तरफ से। तो मैंने इसके लिए बोला उनसे, तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि कौन सा लॉ, कौन मेनका गांधी। मैंने कि मेनका गांधी जी जो PFA का पूरा देखती हैं, तो वो उनको भी नहीं जानते कौन,
मैंने कहा आप लॉ देख के आइए पहले, यही लॉ है, आप नहीं हटा सकते, रिलोकेट नहीं कर सकते। तो फिर मेरे घर वालों के लिए बोलने लगे कि जान से मार डालूंगा, तुम्हारे घर वालों को चप्पलें मारूंगा, चौराहे पे नंगा करके मारूंगा, गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे। अब मेरे घर वालों के लिए बोलेंगे अगर तो मैं नहीं सुन सकती। तो मैंने उन लोगों से मैंने कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते मेरे घर वालों के लिए। मैं भी बोलना चाहिए तो मैं बोल सकती हूँ, मैंने किसी में नहीं। तो गंदे गंदे वर्ड यूज़ कर रहे थे मेरे लिए, प्रोस्टिट्यूट वगैरह। मेरे लिए एक आंटी मुझे बचा रही थी, उनको भी काफ़ी मारा। मेरे फिर जब मैं बोल रही तो पीछे से उनकी बेटी आई, उनने मेरे पे अटैक किया, बेटी ने मारा। फिर जो आनंद हैं उनके माँ ने भी मारा। फिर उसके बाद बेटे ने मारा, लेकिन बेटे की वीडियो कैप्चर नहीं हो पाई। गली वाले जितने थे सब ने मारा, और जो आदमी था आनंद, उनने भी मेरे बहुत मारा। मेरे कपड़ों के अंदर तक हाथ डाल के बदतमीज़ी करी है उनने मेरे संग, और मतलब गला तक दबाया। मेरी पूरे चोट वोट लगी थी। लेकिन जो आंटी मेरे संग थी उनका मेडिकल नहीं करवाया पुलिस ने, पूरे 24 घंटे ऐसे ही घुमाया, नहीं करवाया उनका। मेरा मेडिकल हुआ है बस, आंटी का मेडिकल ही नहीं कराया, क्योंकि घुमाती रही कि 24 घंटे कंप्लीट हो गए। उसके बाद कह रहे हैं अब नहीं हो सकता है आपका मेडिकल। वहाँ के जो आसपास के और लोग थे मोहल्ले वाले, उन्होंने इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करी? नहीं, आस पड़ोस के लोगों ने कोई हेल्प नहीं करी, क्योंकि पूरी कॉलोनी को ही, हमारी आधे से ज़्यादा लोग हैं, सबको ही दिक्कत होती है कि स्ट्रीट डॉग्स खाना नहीं खिलाएं, उनको हटाएं, मारते हैं, पीटते हैं। अगर आप जानवरों को मारोगे पीटोगे तो एग्रेसिव होंगे डॉग्स। अगर आप नहीं मारोगे, खाना दो, हर गली में अगर हर इंसान खाना देगा तो कोई डॉग एग्रेसिव होगा नहीं, ना खाने के लिए भूखा रहेगा। अगर हर गली वाला अगर एक डॉग का न्यूटर करा रहा है, वैक्सीनेट करा रहा है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। 1000-2000 रुपये खर्च कर सकता है हर एक इंसान। लेकिन वहाँ के लोग कह रहे हैं सही पिटी, अच्छा हुआ पिटी, ये ऐसी है। जो एक पहले थे, एक ज्ञान राठौर नाम के इलेक्ट्रीशियन है यहाँ पर करमचाई नगर में, उनने भी पहले मेरे पास एक बार हाथ उठाया था, बट उनका हार्ट में कोई दिक्कत थी, तो उस चक्कर में मैंने हट गई। क्योंकि चलो ठीक है, बेटी की शादी थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि आगे नहीं होगा। लेकिन वो भी उसमें लड़ाई कर रहे हैं कि सही हुआ, इसके संग ऐसा ही होना चाहिए था, ये कैसे इसको कर्मों का फल मिल रहा है। सभी लोग मतलब यही कह रहे थे कि इसके संग जो भी हुआ काफ़ी अच्छा हुआ, पिट रही है। सब लोगों ने मिलकर? हाँ, जो भी लोग थे कॉलोनी के, जो गली के और लोग थे, उनने भी मुझे पकड़ के मारा है। वही घर के लोग नहीं, उनके लाठी भी लेके आए मेरे लिए मारने के लिए, और जो आस पड़ोस के लोग थे उनने भी मुझे मिल के मारा है। यहाँ तक कि एक वुमेन को सपोर्ट करती, वहाँ पर वुमेन भी मुझे ही मार रहे थे सारे लोग। अभी आपने जो कुछ विजुअल्स देखे उसमें एक झगड़े का दृश्य दिखाई दे रहा है, और वो झगड़ा किस तरीके से हुआ है, किस लिए हुआ है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं लगातार। आइए, उस झगड़े में के दौरान एक लड़की ने, जिसका नाम कनक जौहरी है, उसने आरोप लगाया है एक परिवार के ऊपर। उस परिवार आनंदम परिवार है, जो कि इसी क्षेत्र में रहता है, कर्मचारी नगर के ही क्षेत्र में रहता है, जिसको हम ऑफिसर्स इंक्लेव कहते हैं, उसी क्षेत्र में रहता है, उसके पास में। तो यहाँ आनंदम फैमिली है, जो काफ़ी समय से, इनके घर में भी एक डॉग है, हमने आकर जैसा कि देखा। तो आनंदम जी पर जो इल्ज़ाम लगाए गए, इनकी फैमिली पर जो इल्ज़ाम लगाए गए, उनके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ अमित आनंदम जी हैं, जो इस घर के हैं, तो इनसे पूछते हैं। अमित जी, ये सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि हमने भी देखा आपके यहाँ भी एक पेट है, तो ये कितने साल से है आपके साथ? ये तो 5 साल की हो गई है। कब से मतलब लिया था आपने? 2020 में लिया था मैंने इसको, और इससे पहले मेरे पास एक डाबरमैन था, वो 2010 में मैंने लिया था, उसकी डेथ हो गई थी 2020 में। और उससे पहले मेरे पास पवेलियन थे, वो 98 से थे, बाई बॉर्न थे वो। उनकी माँ जो थी वो मेरे पास ही थी। तो आप समझिए कि मैं, उससे पहले मेरे पास एक लैब्रा था, जिस समय लोग जानते भी नहीं थे लैब्रा हुआ करता है। उस समय भी मेरे पास एक लैब्रा फीमेल थी, 1984 के आसपास की बात है, तब थी मेरे पास। यानी कि तकरीबन 40-45 साल से आपके हाँ, पास डॉग्स? और उससे पहले मेरे पास जो रोड स्ट्रीट डॉग्स होते थे, देसी कुत्ते जिसे कहते हैं, वो मैंने बचपन से ही पाले हैं। मतलब शुरू से आप डॉग लवर? हाँ, शुरू से मेरे पास। अच्छा, ये जो क्षेत्र है कर्मचारी नगर वाला या ऑफिसर वाला, ये इसमें आप कब से रह रहे हैं? यहाँ मैंने ये मकान लिया था 1997 में, और 1999 जनवरी में हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। जनवरी से मतलब तब से रह रहे हैं? हाँ, 99 जनवरी से। तो आपका आसपास के लोगों से कैसा आपका रिलेशनशिप? अब मेरा तो अच्छा ही है, बाकी आपको अगर कोई शक और शुबा हो तो आप अड़ोस पड़ोस से मेरे मालूम कर सकते हैं। अच्छा अमित जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार जैसा दिखाई दे रहा है, उसमें ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं।
ये क्या घटना थी पूरी की पूरी, और ये लड़की कौन है, और आपका मतलब इससे क्या कनेक्शन है, और कब से जानते हैं आप? देखिए, जो घटना हुई उसमें मेरे को जो बताया गया कि मैं डॉग लवर नहीं हूँ, तो वो तो आपने देख लिया होगा, है ना। और बात दरअसल ये हुई थी कि मेरी गली में बहुत सारे देसी कुत्ते हैं, करीब उनकी संख्या होगी 50-55 जी। और पूरी कॉलोनी में जाएंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो 200 से 250 होंगे। अब वो कुत्ते जो हैं किसी बच्चे को ना काट लें, इतनी ज़्यादा संख्या हो गई है। रात भर कोई गाड़ी से निकलेगा उसके पीछे भागना, बच्चों के पीछे भागना, बुज़ुर्गों को भागना, कोई बच्चा ब्रेड या कुछ लेके आता है समोसा से हाथ से छीन लेते हैं। तो इनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए मैंने नगर निगम में 26 तारीख को एक कंप्लेंट डाली थी डॉक्टर नैन सिंह को व्हाट्सएप पे। उनसे पहले मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के डाल दो, तो मैंने उनको कंप्लेंट व्हाट्सएप कर दी थी। 28 तारीख को 10:30 पौने 11 बजे करीब टीम आई थी यहाँ, हाँ 11 बजे के आसपास। तो टीम ने मुझे फ़ोन किया कि साहब आपने कंप्लेंट लिखाई है और हम आए हैं कुत्ता पकड़ने के लिए, आपका घर कहाँ है। तो मैंने उसको डायरेक्शन वगैरह दिया तो वो सीधे मेरे पास आ गए। मैं अभी उनसे बात ही कर रहा था कि इतने में ये लड़की आ गई और इसने उसी समय एक हमारे सामने ही रहते हैं, उधर किराए पे रहते हैं, वो उनके जो मकान मालिक हैं, ऑनर हैं, वो तो वाडीलाल में हैं, उनके यहाँ किराए पे रहती है कोई और लेडी, हाँ कोई और लेडी। उसको इनसे फ़ोन पे बुला लिया और 1-2 और महिलाओं को बुला लिया मतलब इसने। 3-4 महिलाओं के साथ आई हैं। हाँ, और आते ही जब वो लेडी आ गई, पहले तो ये चुपचाप गली के बाहर खड़ी रही, देखती रही। जैसी और 2-3 महिलाएं इसके साथ की आ गई तो ये बदतमीजी करने लगी कि इनने बुलाई है नगर निगम की टीम, और फिर ये तू तड़ाक करने लगी मुझसे। हाँ, मेरी माताजी ने इसको समझाया, बेटा देखो गलत बात मत बोलो, हम लोगों को कुत्तों से खतरा है, हम लोगों को क्या पूरी गली को खतरा है, इसलिए जो है हम ये ऐसा कर रहे हैं और हमने इसको जिसका जो काम है उसी से करवा रहे हैं नगर निगम से। फिर ये तू तड़ाक करने लगी और एकदम से एग्रेसिव हो गई और इसने मेरी माताजी के बाल पकड़ लिए। माताजी के बाल पकड़े तो मेरी बेटी भी वहीं खड़ी थी, तो फिर उसने भी बाल पकड़ लिए। फिर बड़ी देर जब 2-4 मिनट जब वो बाल उसने नहीं छोड़े तो फिर मैं आया, मैंने इससे बाल छुड़ाने की कोशिश की। और भी लोग थे जो छुड़वा रहे थे और उसके बाद अलग किया इन लोगों को। तो ये इसका जैसे जो बात कही जा रही है या वीडियो के माध्यम से आ रही है कि आपने भी इसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया, तो आपने उस समय क्या भूमिका निभाई? मैं तो अपनी माताजी को छुड़ाया, भाई मैं पहले अपनी माताजी को छुड़ाऊंगा, है ना। मैंने अपनी माताजी को छुड़ाया किसी भी तरीके से, क्योंकि ये बाल छोड़ ही नहीं रही थी। और मेरी माताजी 75 ईयर्स की हैं, 75 साल की हैं ना, उनको तो चक्कर आ गया था। हाँ, तो उस वजह से हो सकता है मैंने उसके हाथ पे 1-2 मारा हो कि हाथ जब छुड़ाएगा कोई आदमी, बाल कोई बुरी तरीके से पकड़ लेगा तो सीधी सी बात है कि वो हाथ पैर मारेगा ही उसके। तो हो सकता है हाथ मारा है मैंने, बाकी तो ऐसी कोई टेंशन नहीं थी कि मैं उसके साथ कोई बदतमीजी करूं कोई, क्योंकि मेरे बच्चे भी इसी उम्र के हैं, तो मेरे लिए तो मेरे बच्चे की तरह है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आपने उसे बेटा कह के भी संबोधित किया, तो उसका भाई मैं पलट के जवाब क्या है? जो मेरे बच्चों क्या उम्र के होते हैं उसको मैं बेटा ही कहता हूँ। आप किसी को भी इस कॉलोनी में पूछ लो, जो मुझसे छोटा है मैं उसको बेटा ही करके बात करता हूँ, जो बड़ा है मैं उसको भैया कहता हूँ, जो बुज़ुर्ग हैं उनको अंकल जी कहता हूँ। आप ये बात तो किसी से ही पूछ सकते हो मेरे बारे में। तो उसके बाद इनने आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट करी या कोई केस? इसने मेरे खिलाफ क्या, मेरे पूरे परिवार के खिलाफ इसने कंप्लेंट डाली है। उसमें मेरा बेटा भी नहीं था, उस बहुत दूर था, उसके भी खिलाफ कर दी। मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, वो तो बेचारी अपने बेडरूम में लेटी हुई थी, है ना। जब बिल्कुल आखिरी में शोर आवाज़ सुन के जब उसने कहा बहुत ज़्यादा हो गया, तब वो नीचे उतर के आई, उसके भी नाम में लिखा दी इसने रिपोर्ट,
अब इसमें क्या कह सकते हैं, ने पूरे परिवार के खिलाफ लिखा दी, जबकि मेरे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, छुट्टियों में आए थे, वापस उनको जाना भी है कॉलेज अपने। आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षिका और एक पेट लवर नीता मूना जी। आइए इनसे जानते हैं कि वो डॉग्स को या और बाकी पेट्स को कितना प्रेम क्यों और कब से करती हैं। नीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि जो डॉग्स के प्रति प्रेम है या और पेट्स के प्रति आपका जो प्रेम है, ये कब से जागृत हुआ और क्यों? देखिए, प्रेम तो जागृत करने की चीज़ नहीं है, ये हमारा अस्तित्व है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किसको कितना प्रेम देते हैं। कोई दूर भागता है पेट से, कोई प्यार करता है, तो बस क्योंकि हमारा एक ये वेरी नेचर है प्रेम, तो प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, वो कोई भी हो। और कब से है, क्या है, ये तो बचपन से ही मैंने देखा है। किस तरह से आप उनकी हेल्प करती हैं, किस तरह से उनके लिए कुछ सेवा करती हैं? देखिए, सेवा का तो ये है कि हमारे यहाँ भी स्ट्रे डॉग्स हैं, मेरे घर में खुद है, तो लेकिन हम कभी भी उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं। जो हमारा पेट खाता है, जो हमारा गबरू नाम है उसका, वही हम बाहर स्ट्रे डॉग्स को देते हैं। मैं उनके लिए स्पेशल दूध अलग से 1 लीटर ख़रीदती हूँ। फिर जो हमारा खाता है, जो इनका फूड होता है, स्मार्ट हार्ट हो गया, रॉयल कैनन हो गया, वो उनको डालते हैं। फिर रात को, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो मेरा बेटा रात को हमारा जो पेट है उसको लेकर जाता है, और 4 जो आ जाते हैं हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको भी वो वही चीज़ खिलाता है जो हमारे उसको, तो ऐसे हो जाता है। और मैं आम जनता की तरफ से आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे डॉग्स हो गए या गाय हो गई या जो सड़क पर पशु घूमते हैं, वो लोगों के को ये अक्सर ये टेंशन रहती है। मैं उन्हीं का सवाल पूछ रहा हूँ कि उनके घर के बाहर कुछ तरह से गंदगी फैला देते हैं या उनका कुछ नुकसान कर देते हैं, उनकी गाड़ियाँ वगैरह का कुछ, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है, कुछ इसका समाधान? हाँ, क्यों नहीं है, सॉल्यूशन तो बहुत है। अगर आप उनको प्यार से, अगर वो कर रहे हैं, तो आपके बड़े बड़े घर हैं, चाहे अब तो जहाँ ये रहते हैं वही उनकी जगह है, तो क्या आप उनके लिए थोड़ा सा कुछ रहने का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं? भाई, वो खाने का आप नहीं रख सकते हो, अगर उनको टाइम से सब चीज़ें मिल जाएंगी तो वो कभी आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। मतलब केवल प्रेम दें उनको तो वो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल। प्रेम से यूँ तो दुनिया जीती जा सकती है, और मैडम का ये कहना मानना है कि अगर प्रेम हम जानवरों को भी देते हैं तो जानवर सबसे ज़्यादा प्रेम की आवाज़ को, प्रेम की भाषा को समझते हैं, और समझने के कारण ही वो आपसे हिले मिले रहते हैं और आपका सपोर्ट करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको सहयोग करते हैं। तो अगर आप प्रेम उनसे बनाए रखेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। ये बात लोगों को समझनी होगी, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक जन को। जो लोग भी ऐसे जानवरों से जो कि सड़क पर घूमते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, उन्हें ये बात समझनी होगी कि प्रेम की भाषा से ही वो उन लोगों को अपना बना सकते हैं। तो मित्रों, आपने हमारा ये वीडियो देखा और निसंदेह आपके मन में शुरू से अब तक इस वीडियो को देखने के बाद कई अलग अलग तरीके के विचार आए होंगे। शायद संभवतः कुछ जगह पे आपको क्रोध आया हो, कुछ जगह पे पीड़ा हुई हो, दर्द हुआ हो, कुछ जगह आपके इमोशंस बाहर आ गए हों। लेकिन हम अंत में इस नतीजे पर पहुँचे इन तीनों वीडियो को चलाने के बाद, और हमारा मकसद ये था सबसे पहले कि हम आप तक ये बात छोड़ जाएं कि हमने शुरू में भी कहा था कि आपका ये वीडियो आपके दिल के तारों को झंकृत कर देगा, यानी कहीं ना कहीं आपकी आंख में आंसू आ देगा। अगर ऐसा है तो हम अपने सफ़र में, अपने इस कार्य में सफल हुए। ये जो वीडियो हमने बनाया था, इसमें आप देख सकते हैं 3 अलग अलग तरीक़ों का, 3 अलग अलग तरह के किरदारों का, 3 अलग अलग लोगों को से हमने आपको रूबरू कराया, मिलवाया। जिसमें पहला व्यक्ति अपने कुत्ते को, अपने डॉगी को उस माँ की तरह प्रेम करता है, जैसे माँ का वात्सल्य होता है। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है और उसकी याद आते ही उसकी आंखों, नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे उस लड़की ने जो भूमिका निभाई, जैसे कि एक बहन होती है, हम सभी के घरों में जो बहनें होती हैं, वो अपने भाई के राखी बांधने के लिए अलग अलग घरों में, अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में जाती रहती हैं। उसी प्रकार वो लड़की उन जो सड़क स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको खाना खिलाने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए अलग अलग जगहों पर जाती है या लोगों से भिड़ जाती है। और तीसरे नंबर पर अमित आनंद जी का जो हमने किरदार दिखाया, जो हकीकत दिखाई, जो उनसे बात की कराई, उससे ये समझ में आता है कि वो उनकी भूमिका एक पिता की तरह थी। पिता जैसे कि स्ट्रिक्ट होता है, जो अपने बच्चों को जगाता है कि गलत कामों से रोकता है और जगाता है और जागरूक करता है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने नगर निगम को फ़ोन किया और नगर निगम से कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, आइए। और नगर निगम यहाँ पर डॉग्स को पकड़ने के लिए आया। उसके बाद उस पूरी घटना ने एक विवाद की शक्ल ले लिया। हालांकि अमित जी का भी ऐसा कभी मन नहीं रहा होगा कि इस तरह से कोई विवाद बढ़े, ना ही कनक जी का ऐसा रहा होगा कि कोई ऐसा विवाद हो। लेकिन ये विवाद चूँकि स्वाभाविक होते हैं और हो सकते हैं, इट हैपन्स जिसे हम कहते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये पूरी घटना अगर आप सिलसिलेवार देखेंगे तो आप इसमें अलग अलग चीज़ें पाएंगे, अलग अलग रंग पाएंगे। यही हमारा मकसद था, आपको ये वीडियो दिखाने का। अगर आप इस वीडियो से जुड़े हैं तो हमें कमेंट करिएगा, हमें लिखिएगा ज़रूर कि इस वीडियो में क्या रह गया या क्या देखना बाकी था।